मकर राशि वाले हों या आप मकर लगने वाले, याद कीजिए पुराने समय को। अभी से कुछ 3-4 महीने पहले क्या स्थितियां थी, परेशानियां, समस्याएं, हर जगह से निराशा लगी हुई थी। मैंने तब भी कहा था कि वक्त है, गुजर जाएगा। वक्त की एक अच्छी बात यही होती है कि वो गुजर जाता है। उस समय आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां एक साथ झेलनी पड़ी, न सिर्फ घर में बल्कि काम की जगह पे, अपनी किस्मत की जगह पे। पैसों के मामले में ऐसा लगा कि यार छोटे छोटे से खर्चों के लिए भी मोहताज हो रहे हैं, बड़े बड़े नुकसान आ रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे आ रहे हैं, कैसे आगे जीवन बीतेगा। तब भी मैंने कहा था कि रुक जाइए, समय पलटेगा, बारिशें फिर लौटेंगी, खेत फिर हरे होंगे, जंगल के अंदर फिर से खुशियाँ आएंगी। तो वो समय आ चुका है। जी हाँ, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर के आ रहा है। मई का महीना आप लोगों के लिए अच्छे संकेत लेके आ रहा है। जिन लोगों ने इस मई के महीने में कोई गाड़ी, कोई घर, कोई भी ऐसी संपत्ति यदि बुक करवा रखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को पुराने वीडियो से रिजल्ट ज़रूर मिला होगा। बहरहाल 11 मई से लेकर और 15 मई के बीच में ग्रहों में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि सारी हवाएं बदलने वाली हैं, सारी के सारी समीकरण बदलने वाले हैं। आप लोगों के लिए 11 मई को मंगल आपकी ही राशि से, आपके लग्नेश शनि से छूट करके आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। ये सुख का भाव है। यही मंगल एक और भाव को स्वामित्व ग्रहण किए हुए है, वो है आपका इच्छा पूर्ति का भाव, आपके लाभ का भाव। अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आकर के मंगल पूर्ण रूप से बली होंगे तो आप लोगों के लिए सुख, समृद्धि, संपत्ति ये सभी सृजित करने का समय आ गया है। इंतजार अब नहीं करना है। बहुत विचार कर लिया, बहुत रणनीतियां बना ली, अब उसे लागू कर दीजिए। यहीं से मंगल दृष्टियां भी अपनी अच्छी जगह पे ही डाल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ना सिर्फ सुख समृद्धि में वृद्धि का समय है, बल्कि आपके जो कर्म का क्षेत्र है, जो आपका करियर है, जो भी आपका आय का स्रोत है, वहां पे भी ये वृद्धि ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जरा सा ठहरना होगा, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है 14 तारीख के दिन, जी हाँ 14 मई को शुक्र भी अपनी राशि बदल करके और प्रवास करेंगे छठे भाव के अंदर मिथुन राशि में। ये मिथुन राशि जिसके पास में स्वामित्व इसका है वो बुध बनते हैं। यही बुध आपके लिए भाग्य के स्वामी भी बनते हैं। और आप एक बार और थोड़ा नज़र अच्छे से गड़ा लें तो यही शुक्र आपके लिए पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं। यानी कि मूल त्रिकोण जो भाव बनते हैं एक पत्रिका के लिए सबसे बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी कुंडली की जो रीढ़ की हड्डी है, जो मस्तिष्क है, जो उसके पैर हैं, जो उसको चलाते हैं, जो उसको दौड़ाते हैं, जो उसको अपने प्रयासों का फल देते हैं, वो यही मूल त्रिकोण भाव कहलाते हैं। इन भावों के स्वामियों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, बुध के घर के अंदर शुक्र जा रहे हैं, शुक्र के घर के अंदर बुध आ रहे हैं। इन दोनों का आपस में परिवर्तन होगा तो ये ग्रह इन भावों को एक्टिवेट ज़रूर से कर देंगे। तो आप लोगों के लिए थोड़ी चिंता की बात बस इतनी सी है कि करियर के अंदर कोई बड़ा स्टेप लेने तो आप जा रहे हैं, बस थोड़ा सा विचार, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा इंतज़ार के साथ में लीजिएगा। जी हाँ, हड़बड़ाहट में कोई निर्णय ऐसा ना हो कि सारी के सारी जो हमारे समीकरण सही बैठे हुए हैं आपके एक निर्णय की वजह से खराब हो जाए। जी हाँ, आप लोगों के लिए करियर, भाग्य इन सब का साथ मिलेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन इस भाव के प्रभाव को नहीं भूलना चाहिए। अर्थ त्रिकोण के अंदर ये भाव पड़ता है। 14 मई के दिन ही गुरु जो आपके यहीं पे बैठे हैं वर्गोत्तमी हो जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के जैसे ही तीसरे चरण में गुरु पहुंचेंगे, यहाँ से गुरु वर्गोत्तमी होंगे। गुरु और शुक्र की युति एक आध्यात्म का पिता है, एक भौतिक सुखों का ज्ञाता है। इन दोनों की जब एक जगह युति होगी, बैठकी होगी, आमने सामने जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो विवाद होगा ही। जी हाँ, गुरु और शुक्र जैसे ग्रह जब आपस में बैठते हैं
तो बहुत ज़्यादा मन, चित्त, बुद्धि इन सब के अंदर एक ऐसा घमासान मचा देते हैं जिससे मंथन होना निश्चित है। मंथन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के मामले में किसी के पास कोई कमी नहीं है। तो एक आध्यात्मिक सुख की तरफ जाएगा, एक भौतिक सुखों की ओर जाएगा, एक संतुष्टि की तरफ रहेगा, एक कहेगा नहीं एक कदम और बढ़ना है, अभी जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये कहेगा कि हम और तुम गृहस्थी हो, गृहस्थ वाले लोगों के लिए संतों की बातें शोभा नहीं देती। तो अपना ज्ञान अभी नहीं, हमारे करियर की तरफ थोड़ा सा अगर लगा दें तो ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये समय मंथन का रहेगा। गुरु वर्गोत्तमी होंगे, बहुत बलशाली हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो वो अपने पूर्ण और शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है, चाहे वो उस पत्रिका के लिए, उस राशि के लिए, उस लग्न के लिए कारक हो, अकारक हो, चाहे मारक हो। गुरु पूर्ण बली होंगे, आपके जो पंचमेश बनते हैं उनके साथ में बैठेंगे। तो यहाँ से करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ परिवर्तन होगा। अब अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे कि हमें अब चाहिए क्या। और स्वाभाविक सी बात है, हम गृहस्थ हैं जनाब, हमें जो चाहिए हमें पता है। तो उस दिशा के अंदर प्रयास आपके बढ़ेंगे। जॉब चेंज करनी हो, स्विच करनी हो तो ज़रूर से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात आप लोगों के लिए नहीं है। बस निर्णय थोड़ा सा शांति से कीजिएगा। उथल पुथल दिमाग में ज़रूर से आप लोगों के मचेगी, बस शांति रखिएगा। मंगल को याद कीजिए। मंगल आप लोगों के लिए सुख भी लेके आएंगे, इच्छा पूर्ति भी लेके आएंगे, तो इसका सदुपयोग कीजिए। 15 तारीख होगी, 15 मई के दिन सूर्य भी प्रवास कर जाएंगे आपके पंचम भाव में। सूर्य को अगर देखेंगे तो ये आपके आध्यात्म के भाव के स्वामी बनते हैं, ये आपके अष्टमाधिपति बनते हैं। अष्टमाधिपति जाके जब ज्ञान के भाव में बैठे तो ऐसी ही ज्ञान की तरफ व्यक्ति का रुझान बनाता है, ऐसी चीज़ों की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करता है, ऐसी चीज़ें व्यक्ति को ज़्यादा समझ में आने लगती हैं। एक राजा, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक स्वामी जब आध्यात्म की तरफ चला जाता है तो प्रजा उसके पीछे पीछे चल पड़ती है, और ऐसे समय में भौतिक सुखों का थोड़ा सा बंटा धार हो जाता है। यानी कि हमें नहीं चाहिए ये संसार, इसके सुख, इसकी माया, ऐसी बातें दिमाग में आने लगती हैं। तो थोड़ा सा शांति रखिएगा। इसलिए मैंने कहा मंथन होगा, घमासान होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम गृहस्थ हैं जनाब, हमारी आवश्यकताएं कुछ और हैं, हमारी जीवन की ज़रूरतें कुछ और हैं। अध्यात्म का पथ जब आएगा तब ईश्वर ने जब रच रखा होगा तभी आएगा। हमें हमारी तरफ से कुछ ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं। जब अच्छा समय आ रहा हो तो उसको अच्छे कामों के लिए लगा लेना चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं दिमाग में रखना चाहिए। बस एक बार निर्णय ले लिया, उसको लागू कर देना है। संपत्ति सृजन के लिए ये समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिसने गाड़ियाँ या कुछ भी असेट्स अगर बुक करवाई हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। 17 मई आएगी। 17 मई को शनि प्रवास करेंगे अपने अंतिम यात्रा की तरफ। जी हाँ, भचक्र के अंदर 12 राशियों का आखिरी नक्षत्र 27वां रेवती नक्षत्र पड़ता है। उस रेवती नक्षत्र के जैसे ही क्रॉस होता है या उस रेवती नक्षत्र से जैसे ही पार पा जाता है, वैसे भचक्र का पुनः एक और चक्र शुरू हो जाता है। शनि इसी भचक्र के अंदर अंतिम यात्रा पे होंगे। अंतिम पग उनका इसी रेवती नक्षत्र के अंदर 17 मई को पड़ेगा। तो यहाँ से आपके जो राशीश हैं, जो स्वामी हैं, जो लग्नेश हैं, उनकी अंतिम यात्रा के अंदर आते आते आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर से मिलेगा। ये नक्षत्र बुध का पड़ता है आप लोगों के लिए। शनि अभी पराक्रम भाव, मेहनत भाव के अंदर है। इसका अर्थ ये है कि जितने भी आपने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर जो मेहनत की है, जो भी आप लोगों ने प्रयास किए हैं, उन सब का फल अब आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। ये सिर्फ 1 माह तक नहीं रहेगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र के अंदर शनि 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक यहाँ पे बिताने वाले हैं। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि ये अंतिम यात्रा आप लोगों के लिए शुभदायी ही होगी, क्योंकि आपके घर के स्वामी अपने अंतिम यात्रा के अंतिम चरण में हैं। तो आप लोगों के लिए कल्याण का आशीर्वाद ही देके जाएंगे। आपकी मेहनतों का, परिश्रमों का, प्रयासों का जो फल है वो आप लोगों को अवश्य मिलेगा। ठीक है, बात करें दाम्पत्य जीवन वालों की, तो उन लोगों के लिए समय जैसा चल रहा है वैसा ही है। कोई विशेष इसमें परिवर्तन नहीं है। कोई खास नोक-झोंक की स्थिति भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केतु हैं, यहाँ पे गुरु हैं, तो ऐसा भी कोई ना कोई शुभ कर्तरी है ना कोई पाप कर्तरी है।
शुक्र भी यहाँ पे आ गए हैं, तो दो शुभ ग्रह एक साथ बैठेंगे तो आप लोगों को दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी सी राहत ही मिलेगी। कुछ तारीखें अब मैं आपको बता रहा हूँ, 21 और 22, ये 2 तारीखें ध्यान में रखिएगा। 21 और 22 मई के दिन यहाँ पे चंद्रमा गोचर करेंगे। अब आप ध्यान से देखें तो द्वितीय भाव से लेकर के और 8वें भाव तक हर भाव के अंदर एक एक ग्रह आपको कम से कम ज़रूर मिलेगा। यानी कि जिस तरह से एक माला होती है बिना किसी मोती की अवकाश के एक संपूर्ण माला बनती है, वैसे ही यहाँ पे ग्रहों का एक योग बनेगा, इसको हम कहते हैं माला योग। ये 21 और 22 तारीख के दिन बनेगा। तो व्यापार से संबंधित कोई निर्णय लेने हो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है। आपके घर में यदि कोई नया मेहमान आता है, कोई नवजात जन्म लेता है, तो उसके लिए ये 2 तिथियां और भी ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। हम बच्चों के जन्म का समय, अगर जिसका खास करके डिलीवरी होने वाली हो और उनका सिजेरियन होने वाला हो, उन लोगों के लिए समय, तिथि और वो चौघड़ी ये भी निर्धारित करते हैं। तो यदि ऐसी कोई आप लोगों की मांग हो तो उसका ज़रूर से आप परामर्श ले सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं बात करूं इच्छाओं की पूर्ति का, तो वो भी समय आप लोगों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। मंगल यहाँ पे बैठ करके मंगल वाली दृष्टि, 8वीं दृष्टि अपनी दूसरी राशि के ऊपर डालेंगे, जो कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। यदि आपकी पत्रिका में या आपके अभी जीवन में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध या फिर आप लोगों के लिए गुरु की भी कोई महादशा चल रही हो, तो आप लोगों के लिए ये गोचर पूरी तरह से 100% लाभदायी सिद्ध होगा। अब खोलिए अपनी जन्म पत्रिका, देखिए वहाँ पे ग्रहों की क्या स्थिति है, देखिए किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा है। इन तीनों ग्रहों को पकड़ लीजिए और उनका गोचर लगा लीजिए। रिजल्ट आपके सामने होंगे। जैसे जैसे हमने बात की है वैसे वैसे घटनाएं इस महीने, मई के महीने के अंदर घटती हुई चली जाएंगी। 11 मई से 15 मई के बीच की जो तारीखें हैं वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनगामी है। तो इस समय पे बड़ा निर्णय लेने से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर लिए गए निर्णय हमें छोटे ही लाभ दे पाते हैं। रणनीति उसी को कहते हैं जो आदमी आगे का सोचता है। अच्छा रणनीतिकार आगे के जीवन के बारे में सोचता है, लंबा सोचता है। तो छोटे निर्णय लेने से भी बचना आप लोगों को इस समय पे चाहिए। बड़े निर्णय लेने के लिए इन तारीखों को आप लोगों को टाल देना चाहिए। 11 से और 15 मई के बीच में ग्रहों का जो परिवर्तन है इसको हो जाने दीजिए, फिर जब शांति आएगी तब चीज़ें आगे अपने आप आपके सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों के लिए नवमेश और पंचमेश इन ग्रहों की आपस में राशि परिवर्तन योग तो बन रहा है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एक छठा भाव भी है। यहाँ से आप लोगों को शत्रुओं के प्रति थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स के प्रति सजग रहना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चे करते हुए ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, यदि आपको शुगर से संबंधित कोई समस्या है, तब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेषतः आप लोगों को रखना चाहिए। यदि ऐसी समस्या नहीं है, भगवान ना करे कि ऐसी समस्या आपको हो, तो भी आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पे इस तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। ऐसे समय पे ये जो ग्रहों की युतियां हैं ये ऐसी ज़मीन तैयार करती हैं कि इस तरह की बीमारियां यहाँ पे पनप जाए। तो खान पान का विशेषतः ध्यान रखिएगा। यात्रा करनी हो, लंबी यात्रा करनी हो, उसके लिए समय मैं ये कहूँगा कि अमूमन आपके लिए ठीक ही रहेगा। 2 शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ 12वें भाव पे पड़ रही हैं, तो यात्रा में लाभ मिलना अवश्यंभावी है, लेकिन उन लोगों के लिए जिसके लिए यात्रा आवश्यक हो। अनावश्यक यात्राएं करेंगे तो फिर समस्याएं थोड़ी सी हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो वीडियो ठीक ही लग रहा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रसारित करें उतनी ही आपकी कृपा होगी। देखिए, आपका सहयोग, आपका साथ, आपका प्रेम ही हमारे लिए मनोबल है। तो आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वो सब कर लीजिए। मेरी विनती ये है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। कोई भी अगर ज्योतिषीय प्रश्न है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो बेहिचक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम,
हर हर महादेव। जय गौरी शंकर।